अरे आप लोग, कहिए कैसे आना हुआ? पता नहीं डॉक्टर साहब, खुशी को क्या हो गया है? क्या हुआ इसे? पता नहीं, सुबह से रोई जा रही है, हल्का सा दस्त भी है। तो शायद इसे डायरिया हुआ है। डायरिया? फिर से एक नई बीमारी? नहीं नहीं, देखिए डायरिया वायरल बैक्टीरियल संक्रमण होता है और खास करके खान पान में गड़बड़ी और प्रदूषित पानी से होता है। पर डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएगी ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको पता कैसे है इसे डायरिया हुआ है? देखिए, बच्चे को अगर दिन में 3 या 3 से ज्यादा बार पतला दस्त होता है पानी के साथ, तो उसे डायरिया कहते हैं। तो अब हम क्या करें? ये चिंता करने की बात नहीं है, मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, अब टाइम टाइम पर पिला दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। जी हाँ। चाय। चाय की क्या जरूरत थी? और बताइए, बिनिक कैसा है अभी? अब ठीक है वो। पर यह सब हुआ कैसे? वो हुआ ये था कि अरे सुनो ना बेटा। हाँ माँ, कुछ काम है? हाँ, बाजार से कुछ सामान लेकर आना था, लेकर आ जा। ठीक है माँ। माँ, ये नाला इतना गंदा क्यों है? वो इसको साफ क्यों नहीं करता? रहने दो ना, तेरा क्या जा रहा है? अरे देखो ना, कितनी गंदगी है और मच्छर भी बहुत है। तू छोड़ इसे और बाजार जाके सामान लेकर आ। छोड़ो, मैं जाता हूँ। तुम्हें यही जगह मिला था मिलने के लिए? क्यों, क्या खराबी है इस जगह में? देखो ना कितनी अच्छी जगह है ये। क्या अच्छा इस जगह में? इतने मच्छर है यहाँ पे। तुम्हें यहाँ सिर्फ मच्छर दिख रहे हैं? छोड़ो ये बातें। अरे ये ड्रेस देखो तुम्हारी, कितनी अच्छी है। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। कल ही लाई हूँ बाजार से। मेरे साथ तो कभी तुम बाजार नहीं जाती। तुम्हारे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे लिए। बाजार क्या मैं खाक जाऊंगी? किसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है? ओह, तुम्हारे पास टाइम कहाँ है मुझसे मिलने के लिए? बाजार कब लेके जाओगे मुझे? किसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है? रहने दो, मैं नहीं बैठ सकती इन मच्छरों वाले जगह पे। तुम ही बैठो, मैं चली, बाय। सुरभि, सुरभि, सुनो तो। अच्छा सुनो। जी कहिए। यहाँ कोई ऐसा बच्चा है पोलियो पीने वाला? जी बच्चे तो नहीं है, सब बड़े ही है घर में। जी हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ इतना गंदगी क्यों है? मच्छर भी है। बस कुछ पानी जमा है और घर के कुछ कचरे हैं, वहाँ से ही आ रही होंगे। अगर ऐसा है तो जल्दी ही इसे साफ करो। आजकल डेंगू के मच्छर कुछ ज्यादा ही तेजी से फैल रहे हैं। लेकिन ये सब तो डेंगू के मच्छर नहीं होंगे। तुम्हें कैसे पता? देखो, डेंगू के मच्छर इन्हीं गंदगी से पैदा होते हैं। वैसे डेंगू के क्या क्या लक्षण होते हैं? तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, उल्टी, भूख ना लगना, यही सब लक्षण हैं। अच्छा ठीक है दीदी, मैं आज ही ये सब साफ कर दूंगी। चलो ठीक है। और अगर ये सब लक्षण किसी व्यक्ति में दिखे तो तुरंत उसे अस्पताल लेके जाना। जी जरूर। ठीक है। नमस्ते। सुशीला, जरा इधर आओ तो। जी आई। तुझे पता है, गांव में डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा है। हाँ, मैंने भी सुना है। तुम लोग यूँ ऐसे डर रहे हो? ये सब ऐसे नहीं होता। अरे वो अपना रितेश है ना। कौन रितेश? वही प्रदीप चाचा का बेटा।
अच्छा हाँ, याद आया। सुना है उससे भी डेंगू हो गई है। अरे वो तो दिन में ऐसे घूमते रहता था, मैं तो कभी कभी जाता हूँ, वो भी दिन में। पता है डेंगू के मच्छर दिन में ही काटते। अरे वो हमेशा यूं ही रहता है, तुम लोग यूं ही डर रहे हो। कभी तो दूसरों की बातें सुन लिया करो। अच्छा बाबा, नहीं जाऊंगा। चलो अभी। खुश। तू यहाँ क्यों बैठा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो फिर यहाँ क्यों बैठा है? दिखा बस। तो। अरे तुझे तो बुखार है। हाँ बस थोड़ा सा बुखार है। दवाई ली तूने? ले लूंगा। नहीं माँ, ऐसे ही दवाई लेनी नहीं चाहिए। मैंने आपको कितनी बार समझाया है, डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई मत दिया करो। तू डॉक्टर मत बन। डॉक्टर बनने वाली बात नहीं है माँ। उस दिन सुजाता दीदी ने खुद बोला था कि तेज बुखार, उल्टी ये सब डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर इसे ले जा तू। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं दीदी को ही यहाँ बुला के लाती हूँ थोड़ी देर बाद। हाँ ठीक है। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अरे दीदी, मैं आप ही के पास आ रही थी। क्यों? क्या हुआ? घबराई हुई क्यों लग रही हो? पता नहीं भैया को क्या हुआ है। बताओ तो क्या हुआ? कुछ दिनों से कुछ खा नहीं रहे हैं, बुखार भी चढ़ा हुआ है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अरे ये तो डेंगू के लक्षण लगते हैं। हाँ हाँ, आपने बोला था, लेकिन आजकल तो हम रात को मच्छरदानी लगा के सोते हैं। किसने कहा डेंगू के मच्छर रात में काटते हैं? अरे डेंगू के मच्छर हमेशा दिन में ही काटते हैं। लेकिन ऐसे यूं डेंगू? गर्मी और बारिश के मौसम में ये बीमारी तेजी से पनपती है। क्या डेंगू जानलेवा बीमारी है? ऐसा नहीं है कि डेंगू होने से डेंगू के मरीज की जान को हमेशा खतरा बना ही रहता है। ज्यादातर मामलों में डेंगू मच्छर काटने से या तो हल्का बुखार होता है या कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि डेंगू कब जानलेवा होगी? देखो, क्लासिकल डेंगू बीमार में कभी किसी का जान नहीं जाता है। ये तो साधारण इलाज से भी ठीक हो सकती है। अच्छा। हाँ, लेकिन डेंगू हेमोरेजिक और डेंगू शॉक सिंड्रोम बुखार में अगर सही समय पर इलाज नहीं हो पाया तो खतरा बढ़ सकता है। अच्छा ऐसी बात है। अच्छा दीदी, आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। ठीक है, आइए, चलो ठीक है। अरे क्या हुआ विनीत तुम्हें? सुशीला बता रही थी तुम्हें बुखार है। हाँ दीदी, थोड़ा बुखार है और ठंड भी लग रही है, सिर दर्द भी है। मैंने कहा कि ज्यादा कुछ नहीं, बस बुखार ही है, पर पता नहीं क्यों सबको लगता है कि इसे डेंगू हो सकता है। दीदी, आपको क्या लगता है?
इसे क्या हुआ है? ऐसे तो हम नहीं कह सकते, इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। वहाँ तो बहुत पैसे खर्च होंगे और अभी हमारा आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं कि हम वहाँ जाके पैसे खर्च कर सके। नहीं नहीं, आपने NHAM के बारे में नहीं सुना? ये क्या होता है? ये एक संगठन है। इस मिशन में हमारी सरकार ने सब स्कीम दिया है जो एक परिवार को रोग मुक्त करने में सहायता करती है। ओह, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सुजाता जी। अरे ये तो हमारा फर्ज है। अच्छा ये सब छोड़ो, अब विनीत को अस्पताल ले चलो। हाँ सुजाता जी कहिए। जी डॉक्टर साहब, ये विनीत है नमस्ते। और ये उसकी बहन सुशीला। कहो क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मेरे भाई को हमेशा बुखार रहता है। अच्छा, क्या हुआ तुम्हें? हाँ डॉक्टर साहब, मुझे हमेशा बुखार रहता है और सर दर्द भी रहती है, उल्टी का मन भी होता है। ये तो लक्षण डेंगू का है। उससे क्या सचमुच डेंगू है? नहीं, अभी तो श्योर नहीं है। इसके लिए जब रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। मतलब? देखो, अभी हम तुम्हारे खून के जांच करेंगे। जांच के जैसे रिपोर्ट आएंगे वैसे ही हम कंफर्म कर पाएंगे। जी। देखो सुशीला, तुम्हारे भाई को डेंगू हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये सब कैसे हो गया? देखो, डेंगू जो है संक्रमित स्त्री या मादा मच्छर यानी कि जिसे एडिस इजिप्टी इस नाम के मच्छर के काटने से डेंगू होता है। तो फिर क्या आप हमें विनीत से दूर रहना होगा? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साथ में रहने से या साथ में खाने से या हवा से डेंगू फैलता नहीं है। तो फिर डॉक्टर साहब, अब हम लोग क्या करें? देखो, एक काम करते हैं, मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं क्योंकि अभी तक डेंगू का कोई सटीक दवाई नहीं निकला है। मैं लिख दूंगा, वो अपने भाई को दे देना, ठीक हो जाएगा। आपको बहुत धन्यवाद। वो ठीक तो हो जाएगा ना? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। तुमने उसे सही समय पर यहाँ पर लाया तो जरूर ठीक हो जाएगा। धन्यवाद सर। इसमें धन्यवाद की क्या बात है। अरे सुरभि। अरे पूजा, तुम यहाँ कैसे? मैं विनीत के घर से आ रही हूँ। तुझे पता भी है उसे क्या हुआ है? नहीं यार, मैं उसे 2 दिन से फोन लगा रही हूँ, फोन ही नहीं लगता। उसे डेंगू हुआ है। क्या? डेंगू? कैसे? कैसे मतलब? जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। मतलब ठीक से बताना यार। अरे उस लड़के को शांति कहाँ है? दिन भर तो बाहर रहता है, जंगल में घूमता फिरता रहता है, दोस्तों के साथ अड्डा मारते रहता है। उसे बीमारी नहीं होगी तो किसे होगी? यार तुम तो उसकी अच्छी दोस्त हो, उसे समझाती क्यों नहीं? समझाती नहीं हूँ, सबसे अच्छा दोस्त है वो मेरा, इसलिए इतना समझाती हूँ, फिक्र रहती है। पर वो गधा समझे तब ना। ये लड़का ना क्यों बात नहीं मानता? अब यार तू ही उसे समझा, शायद तेरे समझाने से कुछ समझ जाए। छोड़ यार, जो हुआ सो हुआ। एक बार उससे मिलके आते हैं। हाँ ये भी सही है, आज शाम को चलेंगे, लेकिन जाने से पहले उसके लिए कुछ हेल्दी फूड ले लेंगे। चल ठीक है फिर, चलो। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
क्या हुआ बेटा, रिपोर्ट आए? हाँ, विनीत को डेंगू हुआ है। हे भगवान। तुम चिंता मत करो, तो डॉक्टर साहब ने बोला है कि चिंता की कोई बात नहीं है। तू सच बोल बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर साहब ने बोला है कि तुम्हारे भाई को डेंगू हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये सब कैसे हो गया? देखो, डेंगू जो है संक्रमित स्त्री या मादा मच्छर, यानी कि जिसे एडिस इजिप्टी इस नाम के मच्छर के काटने से डेंगू होता है। तो फिर क्या आप हमें विनीत से दूर रहना होगा? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साथ में रहने से या साथ में खाने से या हवा से डेंगू फैलता नहीं है। तो फिर डॉक्टर साहब, अब हम लोग क्या करें? देखो, एक काम करते हैं, मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं, क्योंकि अभी तक डेंगू का कोई सटीक दवाई नहीं निकला है। मैं लिख दूंगा, वो अपने भाई को दे देना, ठीक हो जाएगा। आपको बहुत धन्यवाद। वो ठीक तो हो जाएगा ना? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। तुमने उसे सही समय पर यहाँ पर लाया तो जरूर ठीक हो जाएगा। धन्यवाद सर। इसमें धन्यवाद की क्या बात है। हे भगवान। तुम ऐसे करोगी तो कैसे होगा, बोलो? तो तू ही बता, मैं क्या करूं? फिलहाल तो तुम इतनी चिंता मत करो। विनीत की दवाई का टाइम हो गया है, अभी चलो। ठीक है। अरे सुरभि। अरे सुशीला, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, और तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। विनीत कैसा है? बस कैसा होगा, तुमको तो सब कुछ पता ही है ना। समझाया था उससे कि यूँ जंगलों में ना घूमता फिरे, पर वो है कि सुनता ही नहीं। गलती हमारी भी है। अगर हम लोग घर के आसपास की सफाई का भी थोड़ा ध्यान रखते तो शायद आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। अरे छोड़िए इन सब बातों को, अब ये सोच के क्या फायदा। हाँ पता है, अब बस भैया ठीक हो जाए, वही सोच रही हूँ। चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएगा। हाँ, डॉक्टर ने भी बोला भैया जल्दी ठीक हो जाएंगे। जरूर ठीक हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। देखो ना, सुजाता दीदी की मदद से मुझे डेंगू का पता जल्दी चल गया, और NHM की मदद से मेरे परिवार को जरा कष्ट भी नहीं हुआ। लेकिन क्या इसकी मदद सबको मिलती है? परेशानियां तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। क्यों, क्या हुआ? वो जो मेरी जो बच्ची है ना, वो पैदा होने की बाद से ही बीमार पड़ रही है। और मतलब मीना तो इतनी परेशान है कि पूछो मत। हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या जानना जरूरी है, क्या नहीं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, ये अगर इंसान को पता नहीं चले तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सबको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए।